वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860। सेक्शन 84 क्या डिफाइन करता है, देखते हैं। सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पेनल कोड विद द एक्ट ऑफ पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड एंड प्रोवाइड एज अंडर। हमारा सेक्शन 84 बताता है अगर किसी अनसाउंड पर्सन ने, अनसाउंड माइंड पर्सन ने कोई भी एक्ट करा है तो वो क्या क्राइम है या क्राइम नहीं है, ये हमें पता चलता है। और क्या उसमें पनिशमेंट मिलेगी, या हम किस किस पर्सन को क्या कह सकते हैं, अनसाउंड माइंड कह सकते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness। मतलब कि कोई भी एक्ट वो तब तक ऑफेंस नहीं कहलाएगा, कब, जब कोई पर्सन ने कोई एक्ट करा है और उस टाइम उसका जो माइंड है वो क्या, अनसाउंड है। अब ये सर आपने कहा कि कोई अनसाउंड पर्सन है, मेंटली डिसऑर्डर पर्सन है, वो तो हर टाइम डिसऑर्डर रहता है, तो आपने क्या करा, या अपनी लाइन क्यों बोली, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब उस वो एक्ट कर रहा है उस टाइम अनसाउंड हो। देखिए कई पर्सन लुनैटिक भी होते हैं। लुनैटिक में भी कैटेगरीज होती है कि किसी किसी को कुछ सम टाइम इन पीरियड, इंटरवल ऑफ टाइम के पीरियड में क्या होता है, आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, या दौरे पड़ना, नॉर्मल लैंग्वेज में दौरे पड़ते हैं। तो उस टाइम उसने, जिस टाइम उसे दौरा पड़ा उस टाइम वो एक्ट करा, उसके लिए ही क्या मिलेगा, उसे डिफेंस मिलेगा, उसी एक्ट को हम ऑफेंस नहीं करेंगे। अगर वो कॉन्शियस है और वो विदाउट, जैसे उसे दौरे नहीं पड़ रहे, जो टाइम इंटरवल है उसके बीच में वो एक्ट कर रहा है, तो उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी, वो ऑफेंस कहलाएगा। इसलिए मैंने एट द टाइम ऑफ डूइंग एक्ट को एक्सप्लेन करा है। इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कंट्रेरी टू एक्ट लॉ। मींस कि जो एक्ट कर रहा है उसको उसे नॉलेज हो, कि नॉलेज ना हो कि ये क्या है, हमारा एक ऑफेंस है, क्राइम है, ये क्या होगा, ये रॉन्ग कहलाएगा और ये हमारा लॉ में क्या है, कॉन्ट्रैरी है, तो उसको इस सब के बारे में नॉलेज ना हो, उसी पर्सन के एक्ट, उस अनसाउंड पर्सन के एक्ट को हम क्या कहेंगे, क्या ये हमारे एक्ट क्या नहीं होगा, ऑफेंस नहीं कहलाएगा। ये हमारा कौन सा सेक्शन कहता है, सेक्शन 84 कहता है। इट हैज बीन द पॉलिसी ऑफ द लॉ ऑफ गिव इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंसेन पर्संस। क्या है, ये हमारी लॉ की पॉलिसीज है कि जो भी इंसेन पर्सन है, अनसाउंड पर्संस है, जो मेंटली डिसऑर्डर पर्संस हैं, उन्हें क्या हो, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या मिले, रिलीफ मिले, उन्हें प्रोवाइड ना करी जाए। अगर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर पर्सन है, उसने वो एक्ट, कोई एक्ट कर दिया, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा, उसकी उसे क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज नहीं होगी, क्योंकि उसे सही गलत का तो अंदाजा नहीं है, वो इतना कैपेबल ही नहीं है कि जो मैंने एक्ट करा है वो क्राइम है या नहीं। As there the actions are not governed by their will, but it should be a not exemption is not granted to all insane persons। Means इसमें कहा गया है कि जो ये एक्सेप्शन है जिसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं अराइज होती उस पर्सन पे, इंसेन पर्सन पे, उस सभी इंसेन पर्सन के बारे में नहीं कही है। सभी इंसेन पर्सन का मतलब देखते हैं किन किन पर्सन के लिए कही है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इडियट। इडियट किसे कहते हैं, देखिए जिसे कुछ भी ना पता हो, ना नाम के बारे में हो, ना उसे पता हो जनवरी किसे कहते हैं, फरवरी किसे कहते हैं, ना ही उसे काउंटिंग भी इससे ज्यादा आती हो, इन कैटेगरीज के लिए। सेकंड, लुनैटिक। लुनैटिक में भी देखो मैंने आपको चीज बता दी, एक होता है पार्शली, फुल टाइम लुनैटिक, और लुनैटिक में भी तब एग्जम्पशन मिलेगा जब उसे वो दौरा पड़ा हो, मतलब जो वो एक्ट कर रहा हो उस टाइम क्या हो, उसको अनकॉन्शियस हो। अगर वो कॉन्शियस होगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑफेंस कहलाएगा, जो उसने वो एक्ट करा है। नॉन कॉम्पेंसेटिंग मेंशंस, डिजीज ऑफ माइंड्स, ये सारे क्या है हमारे, जिसमें मेंटली डिसऑर्डर होता है पर्संस, लाइक हमारा नॉन, आपके इसमें किसमें था, थर्ड वाली कैटेगरीज में, रेगुलर इलनेस की, ज्यादा बीमार होने की वजह से उसमें माइंड क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। डिजीज ऑफ माइंड, जो भी हमारी माइंड से रिलेटेड डिजीज है, वो सारी क्या होंगी, उस टाइम पे क्या मिल जाएगा, उन पर्सन को, उन टाइप इंसेंस पर्सन को क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा, क्रिमिनल लायबिलिटी से। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इट इज नेसेसरी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 84 टू शो। अगर आपको प्रूव करना है कि आपका जो क्लाइंट है वो इंसेन है, उसे ऑफेंस जो उसने करा है वो ऑफेंस नहीं है, उसमें क्या चाहिए आपको, आपको रिलैक्सेशन चाहिए या एग्जम्पशन चाहिए उसकी पनिशमेंट में। आप कह रहे कि यार हमारा जो क्लाइंट है वो इंसेन है, मेंटली डिसऑर्डर है, तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट के आगे, देखिए, दैट द अक्यूज वाज अनसाउंड माइंड, मतलब जो हमारा जो क्लाइंट है वो क्या है, मेंटली डिसऑर्डर है, अनसाउंड पर्सन है। सेकंड, दैट ही वाज ऑफ अनसाउंड माइंड at the time he did the act and not, मतलब हमें ये परफॉर्म करना पड़ेगा कि जब उसने वो एक्ट करा है वो क्या था, वो अनसाउंड माइंड था, कि उसे सही गलत की नॉलेज नहीं थी, जैसे लुनैटिक वाले केस में।
that as a result of unsoundness of mind he was incapable of knowing the nature of the act, कि उसे उस एक्ट के नेचर का नहीं पता था। मींस जैसे अनसाउंड माइंड होते हैं, उन्हें नहीं पता कि आप किसी के पेट में चाकू मार दोगे तो इट्स अ क्राइम, तो ये चीज हमें प्रूव करनी होगी, ठीक है, तभी हमें क्या मिलेगा, डिफेंस ले सकते हैं हम किसका, सेक्शन 84 का। कम टू द नेक्स्ट लाइन, मैग्नॉक्नेस केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आप अपने आंसर में जैसे आया डिस्क्राइब इंसेनिटी और आप किस सेक्शन में डिफाइंड है, तो आप उसमें केस जरूर मेंशन करें। अब ये केस क्या था, जो अक्यूज था वो क्या था, उसने किल कर दिया था किसे, मिस्टर धर्मोनंद को। क्यों किल कर दिया था, द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट पेल बिलीविंग अंडर अ मिस्टेक ऑफ दैट, मींस कि उसे ऐसा था कि जो हमारे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, कौन, सर रॉबर्ट पेल, उन्हें उसको अज्यूम करके कि उसे था कि जस्ट लाइक होता नहीं है कि आप ये अज्यूम कर लीजिए, उसका मेंटल कंडीशन ऐसी थी जस्ट लाइक अज्यूम कि हाँ मुझे बी पर्सन को किल करना है, और जहां सामने वो ए पर्सन है बट मैं उसे अज्यूम कर रहा हूं हाँ यही भी है यही भी है, तो उसने किल कर दिया था। तो यहाँ क्या था, जो उसका नेचर था वो अनसाउंड माइंड था, तो इसमें क्या मिल गया, उसे डिफेंस मिल गया, उसे एग्जम्पशन मिल गया किस चीज का, क्रिमिनल लायबिलिटी का। होपफुली आपको इंसेनिटी कंसेप्ट क्लियर हो सेक्शन 84 का आईपीसी, और कोई भी डाउट है तो विदाउट हेजिटेशन आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdawar.22 में डीएम कर सकते हैं। लिंक मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का डिस्क्रिप्शन में है। जिस भी पर्सन को नोट चाहिए तो वो मुझे इंस्टाग्राम में आके सारे ही पीडीएफ फॉर्म में आईपीसी के, कॉन्ट्रैक्ट के, मेरी सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है पर सब्जेक्ट के लिए, आप मुझसे वहां से नोट ले सकते हैं, मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।